अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत वाफियत से होंगे। हमारा जो लेक्चर सीरीज चल रहा था उसमें चैप्टर 14 10th की केमिस्ट्री इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 1 एटमॉस्फेयर चल रहा था। लेक्चर हमारा 6 है। तो हम लोग एयर पोल्यूटेंट डिस्कस करें तो उसमें हमने पिछली क्लासेस में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फ़र के ऑक्साइड्स, उनके इफ़ेक्ट्स, कार्बन के ऑक्साइड्स और उनके इफ़ेक्ट्स, हमने मीथेन गैस ये डिस्कस कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है इसी का लास्ट, लीड कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, हम लोग इस बात से फेमिलियर हैं, लीड एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का जिसका जो सिंबल है वो पीबी। सिंबल क्या है? पीबी। तो देखें बच्चों, लीड हम लोग लिखते हैं इसको लीड, जबकि यहाँ दूर दूर तक कहीं भी कोई पीबी इसके अंदर नहीं है। तो हम लोग इस बात से फेमिलियर हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके जो नाम है लेटिन ज़बान से लिया गया है। देखो, जिसमें सोडियम है, लीड है, टिंगस्टन है, मरकरी है, आयरन है, गोल्ड है, ये सारे इनमें से। अब लीड कंपाउंड्स क्या लीड ऑक्साइड से बनाते हैं? क्या बनाते हैं? ये एयर पोल्यूटेंट्स हैं, एयर पोल्यूशन काजेज करते हैं। सबसे पहले लीड कंपाउंड्स या लीड पेट्रोल या फ्यूल्स हम लोग क्या करते हैं, जो मोटर व्हीकल्स या इनके अंदर इस्तेमाल करते हैं। देखो, लीड पेट्रोल्स और फ्यूल्स यूज इन मोटर व्हीकल्स आर बिग सोर्सेज ऑफ लीड कंपाउंड्स। लीड पेंट्स दूसरा सोर्सेज है लीड कंपाउंड का, आल्सो बिग सोर्सेज ऑफ लीड कंपाउंड। इसके इफेक्ट्स क्या हैं स्टूडेंट्स? दे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन ब्रेन डेवलपमेंट। ये ह्यूमन बीइंग की जो ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, हम लोग इस बात से फेमिलियर हैं, छोटे बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट एयरली एज में होती है, ये ख़ास तौर पर टारगेट करते हैं चाइल्ड के लिए। और उसके बाद ये काजेज लंग्स कैंसर। एयर पोल्यूटेंट है तो लाजमी बात है सबसे पहले ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को डिस्टर्ब कराएगा, हम लोग जानते हैं, क्योंकि एयर पोल्यूशन। अच्छा, अगर इनकी अमाउंट अब बहुत ज़्यादा हो गई तो ये मुहल्लिक हो सकती है। मैंने देखो, हाई लेवल ऑफ लीड कंपाउंड्स इन द बॉडी में बी फर्टाइल। अच्छा, दे काजेज फॉरेस्ट डिक्लाइन वगैरह काजेज करते हैं लीड कंपाउंड्स। अगला लास्ट टॉपिक हमारा ओजोन है। स्टूडेंट्स, ओजोन का जो फार्मूला है O3 है, ये ऑक्सीजन का एलोट्रोप है। क्या है? ऑक्सीजन का एलोट्रोप O3 है। अब स्टूडेंट्स, अब इसी में क्या है, इट इज़ अ लाइट ब्लू गैस है ओजोन, और ये अनप्लीजेंट ऑर्डर है। ये प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था ट्रोपोस्फेयर के अंदर, जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है उनमें से एक लेयर है ट्रोपोस्फेयर के अंदर मौजूद होता है। उसके इफेक्ट्स क्या हैं? ये काजेज करता है। स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं, इस बात से आगाह हैं, क्योंकि जितने भी एयर पोल्यूटेंट्स हैं ये डिस्टर्ब हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक को करेंगे। तो ये डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज प्रोवाइड करेंगे, अस्थमा काजेज कराएंगे, और ये काजेज आई इरिटेशन वगैरह कर देंगे। तो इसी के साथ ही हमारे जो एयर पोल्यूटेंट है वो क्लोज हो गए। इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो आगे हम लोग जो सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन हैं उन्हीं को डिस्कस कर लेंगे। तो चलो हम लोग जाते हैं अभी सेल्फ असेसमेंट 14.3 की तरफ। सेल्फ असेसमेंट 14.3 में क्या पूछ रहे हो हमसे? अच्छा स्टूडेंट, वो पूछ रहा है वाटर पोल्यूटेंट्स। क्वेश्चन 1 के अंदर पूछ रहा है पोल्यूटेंट्स क्या है। हम लोगों ने पढ़ा है एनी सब्सटेंस which are add up in air, water or soil causes pollutions, या soil which have adverse effect on environment। ये हमने पढ़ा है। कोई भी सब्सटेंस, देखो स्टूडेंट्स, ये हार्मफुल भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो अब हमारे रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरत है, वो उससे भी एयर पोल्यूशन काजेज हो सकता है। मीथेन गैस है वो भी रिक्वायर्ड है, लेकिन उससे भी एयर पोल्यूशन काज हो सकता है। तो
कोई भी सब्सटेंस जो एयर मेड अप होगा, वाटर में होगा या सॉइल में होगा, जो कि एडवर्स इफेक्ट होगा इन्वायरमेंट के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, तमाम लिविंग थिंग्स के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एयर पोल्यूटेंट कहते हैं। कहता है लिस्ट ऑफ सम इफेक्ट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड्स। हमने ऑलरेडी ये जो क्वेश्चन 2 है ये डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। लेक्चर हमारा पिछला जो लेक्चर 5 के अंदर, इसके अंदर लेक्चर 5 में मैंने पढ़ाया है, आप लोग लेक्चर 5 को देख लीजिएगा। इफेक्ट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है नहीं, मैंने आपको बताया ये क्या थे, जो लिविंग थिंग्स है ये एक्ट एज इरिटेटिंग इन्फ्लेशन, रिस्पायरेटरी को डैमेज कर रहा था, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज क्रिएट कर रहा था। लेक्चर 5 के अंदर देखें क्वेश्चन 3 में कहता है लिस्ट ऑफ सम एयर पोल्यूटेंट। सैम एयर पोल्यूटेंट आपने पढ़ा, सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ठीक है नहीं स्टूडेंट, ये भी आप लोग लेक्चर, अच्छा फिर कार्बन के ऑक्साइड्स, फिर आपने मीथेन गैस, ये सारे आपने पढ़ा बच्चों। इसी के लिए आप लोग मज़ीद तफसील से देखने के लिए आप लोग वीडियो लेक्चर 5 इसी चैप्टर का आप देख सकते हैं, जिसके अंदर इन तमाम ऑक्साइड्स के इफ़ेक्ट्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको इसी वीडियोज़ के अंदर मिलेगी। अभी है हमारा नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट स्टूडेंट्स। सेल्फ असेसमेंट 14, सेल्फ असेसमेंट है 14.4 स्टूडेंट्स। 14.4 में कहता है राइट नेम ऑफ मेन पोल्यूटेंट ऑफ एयर। मेन पोल्यूटेंट्स यही है स्टूडेंट्स, सल्फर ऑक्साइड से है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से है, कार्बन ऑक्साइड से है, ठीक है नहीं है। अब देखो फिर सल्फ़र के सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड है, इस नाइट्रोजन के ऑक्साइड में आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, कार्बन के ऑक्साइड से हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 है, ये सारे पोल्यूटेंट हमने, ये भी वहीं लेक्चर 5 के अंदर आपको मिल जाएगा तफसील से। अच्छा बच्चों, हाँ एक स्टूडेंट से एक चीज़ है, इसने एक रिएक्शन दिया है, बहरहाल ये रिएक्शन भी तो हमने किया है पिछली वीडियो के अंदर, फिर भी हम लोग सेल्फ असेसमेंट ये 14.4 का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। उसने कुछ सेल्फ असेसमेंट दिया है, हमें रिएक्शन दिया है, यह है सेल्फ असेसमेंट 14.4 का क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 दे रहा है, उसने सल्फ़र डाइऑक्साइड को ट्रीट किया है, सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। देखिए इनकी स्टेट आपने लिखना है क्योंकि ये गैसेस हैं, ये कंप्लीट करो कह रहा है ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में क्या कहता है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ और कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर रहा है, फिर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन से ट्रीट कर रहा है। देखो ये कार्बन डाइऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेगा क्योंकि ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ये इसके साथ ट्रीट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है नहीं। अच्छा इनकी स्टेट्स गैसेस है, आपने इनकी स्टेट ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा, ये जो बन रहे हैं ये भी गैस है। अच्छा यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड बनेगा। स्टूडेंट्स हम लोग इस बात से फेमिलियर है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2+2, ऑक्सीजन 2 है, देखें 2+2 इज इक्वल टू ऑक्सीजन 4 है, रिएक्टेंट साइड में मेरे पास ऑक्सीजन 4 है, ठीक है नहीं। सल्फ़र मेरे पास कितना है, 1 है, 1 सल्फ़र है, हो गई बात। यहाँ पर देखें सल्फ़र 1 है, ऑक्सीजन में भी आपके पास पता है 3 है। क्या मेरे तराजू को दोनों पलड़े बराबर है? नहीं, इसको बैलेंस करना है बेटा हमने। कैसे करेंगे, मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ से देखो, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करने से सल्फ़र मेरे पास 2 हो गया और ऑक्सीजन 2 3 ज़ा 6 हो गया। अब इस साइड में स्टूडेंट्स देखो 2 1 ज़ा 2, सल्फ़र तो 2 हुआ, ऑक्सीजन देखो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, लिहाजा मेरा रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर अच्छी तरीके से आपको समझ आ चुका होगा। इसी चैनल के अंदर आपको मज़ीद वीडियोस मिलेंगे और अपकमिंग डेज़ में 10th मार्च तक इंशाल्लाह तकरीबन सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन भी अपलोड किया जाएगा। अच्छी वीडियोस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स और करना ना भूलिएगा, शेयर कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हनान एकेडमी को सब्सक्राइब करें ऑन यूट्यूब। हनान एकेडमी को आप लोग यूट्यूब की सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज भी इसको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया हो। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आए तो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, और अगर आपको मज़ीद भी मसाइल हो गए तो आपको यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में
आपको तमाम लिंक मौजूद होंगे, जिसमें आपका यूट्यूब का लिंक होगा, फेसबुक पेज का होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का होगा, व्हाट्सएप चैनल का होगा और व्हाट्सएप नंबर का। उन्हीं लिंक की मदद से भी आप लोग इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे मैसेज करके जवाब भी पूछ सकते हैं। किसी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको नोट्स वगैरह भी उसी से व्हाट्सएप ग्रुप की मदद से मिलेंगे। आप लोग वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल, दोनों में से जो भी ज्वाइन कर लें आपको मिल जाएगा। तो ये अल्लाह हाफिज़।